हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये सभी प्रश्न यूपी टेट 2011 में हुए पेपर से लिए गए हैं। और एनवायरनमेंट सेक्शन के जितने भी प्रश्न आए थे 2011 में, वो सभी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। यहाँ पर इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है हाइग्रोस्कोपिक लवण, दूसरा है एनहाइड्रस लवण, तीसरा ऑप्शन दिया है हाइड्रोफिलिक लवण, और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोफोबिक लवण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोस्कोपिक लवण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हाइग्रोस्कोपिक लवण की, तो इसकी जो प्रमुख विशेषता होती है वो होती है कि ये जल के जो अणु होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है और उनका अवशोषण कर लेता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिपादन के लिए प्रयुक्त पद है। तो इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला है क्रोड संरक्षण, दूसरा दिया गया है स्थानीय संरक्षण, तीसरा है अपस्थानीय संरक्षण, और चौथा ऑप्शन है आपका परिधीय संरक्षण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अपस्थानीय संरक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारतीय उपमहाद्वीप के जलभागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे अधिक संख्या किस प्रजाति की है। ऑप्शन ए दिया गया है केनेप्स रिडले, ऑप्शन बी दिया गया है लॉगरहेड, सी ऑप्शन दिया है ऑलिव रिडले, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है फ्लैटबैक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑलिव रिडले यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें ऑलिव रिडले की, तो भारतीय उपमहाद्वीपों के जो जल भाग हैं वहाँ पर 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप पाए जाते हैं, और उनमें से सबसे अधिक ऑलिव रिडले प्रजाति की होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है। अगर बात करें विश्व ऊष्मायन की, तो इसे इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन है वाहनों से निकली गैसें, दूसरा है पेड़ पौधों से निकली गैसें, तीसरा ऑप्शन है भट्टियों से निकली गर्म हवा, और चौथा ऑप्शन है रसोई गैस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाहनों से निकली गैसें, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, तो इसके लिए जो उत्तरदायी गैसें हैं उनमें से आप किया जाती है, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, और N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड आ जाएगी, और जैसे आ जाएगी आपकी मीथेन जो है CH4। तो ये सभी जो गैसें हैं ये विश्व ऊष्मायन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो ये तीनों आपको याद रखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O और CH4 यानी कि मीथेन। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया गया है, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका राइट आंसर आपको गेस करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अयस्क यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें अयस्क की, तो अयस्क से ही विभिन्न प्रकार की धातुएं हमें प्राप्त होती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया गया है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो ये आपको बताना है कि पेड़ पौधे किस चीज़ का अवशोषण करते हैं। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 का अवशोषण करते हैं, और पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, भूकंप मापा जाता है।
तो इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही उत्तर का चयन करना है। भूकंप मापने की जो इकाई होती है तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसे मापा जाता है रिएक्टर पैमाने में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिएक्टर पैमाने में भूकंप को मापा जाता है। और किस यंत्र के द्वारा अगर पूछा जाए मापा जाता है, तो ये मापा जाता है सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा भूकंप मापा जाता है रिएक्टर पैमाने में। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसकी वृद्धि का कारण क्या है। तो ऑप्शन पहला है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, दूसरा ऑप्शन है अत्यधिक वर्षा, तीसरा है अम्ल वर्षा, या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो वैश्विक ऊष्मन के कारण जो पृथ्वी का तापमान होता है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जब तापमान बढ़ेगा तो जो पहाड़ हैं और वहाँ पर जो ध्रुवीय प्रदेश में जो बर्फ़ जमी होती है ना, तो वो धीरे धीरे पिघलने लगती है। और जब बर्फ़ पिघलने लगती है, जो उसका जो जल है वो धीरे धीरे महासागरों में पहुँचने लगता है, जिससे कि महासागरों का जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है। तो यहाँ पर आपको बताना है उस गैस का नाम। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला है H2S, दूसरा है सल्फर, तीसरा है SF6 और चौथा है SO2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो बात करें अगर इसके सही उत्तर की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों द्वारा। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, जिससे कि हम वायु प्रदूषण को कम कर सकें। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको भूलना नहीं है। यहाँ पर इसके 4 ऑप्शंस हैं, आपको सही उत्तर का चयन करना है। 5 सेकेंड आपके पास टाइम है, यहाँ पर आपको राइट आंसर गेस कर लेना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो शुरुआत है वो सबसे पहले 1972 में हुई थी स्कॉटलैंड से। कहाँ से? स्कॉटलैंड से 1972 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। तो इसके 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, पहला है आयन मंडल, दूसरा है ओजोन स्तर, तीसरा है क्षोभ मंडल और चौथा है चुंबक मंडल। तो यहाँ पर इसके सही आंसर की बात की जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन स्तर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो जो वायुमंडल होता है हमारा, उसमें सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल और फिर आता है समता मंडल, और समता मंडल में ही ओजोन लेयर जो है वो पाई जाती है। और ये लेयर हमारी रक्षा करती है, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको ये प्रोटेक्ट करती है और उनको पृथ्वी तक आने से रोकती है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी जगह के फ्लोरा और फैना सूचित करता है। तो क्या सूचित करता है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेड़ पौधों एवं जंतुओं को। फ्लोरा और फैना सूचित करते हैं किसे? पेड़ पौधों एवं जंतुओं को। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला है वायु, दूसरा ऑप्शन है तालाब, तीसरा है जल और चौथा है मृदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तालाब, क्योंकि तालाब में जैव और अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतु भी पाए जाते हैं और वहाँ पर पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। और यहीं पर आपको और भी कुछ जानकारी दे देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था एजी टांसले ने। किसने किया था? एजी टांसले ने किया था 1935 में। तो ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था।
तो एजी टांसले ने किया था 1935 में। और यहीं आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले, तो वो किया था अर्नेस्ट हैकल ने, और वो किया था 1869 में। अगर पूछा जाए पारिस्थितिकी तो आपको लगाना है अर्नेस्ट हैकल, इन्होंने किया था 1869 में। और अगर आपसे पूछा जाए पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ये किया था एजी टांसले ने 1935 में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कौन जीवी कारक नहीं है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं अधिकतर पेड़ पौधे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थल मंडल में अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, पैरासाइट, डीकम्पोजर, स्कैवेंजर और ओमनीवोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कैवेंजर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखा जाए स्कैवेंजर को, तो स्कैवेंजर जो होता है वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं, और ये जो है पर्यावरण में जो मृत जीव जंतु होते हैं और मृत पेड़ पौधे होते हैं उन पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, सीएनजी संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पर आपका सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जल प्रदूषण, दूसरा है मृदा प्रदूषण, तीसरा है वायु प्रदूषण और चौथा है ध्वनि प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेलेक्टाइड एवं स्टेलेग्माइड में निक्षेपण होता है। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सिलिका का, दूसरा है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट का और चौथा है सोडियम कार्बोनेट का। तो आपको बताना है कि किसका निक्षेपण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है? तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन जो है वो वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। पहला है धुआं और कुआसा, तो ये भी सही है। दूसरा है वाहनों से निकली गैसें, तो ये भी वायु प्रदूषण का एक कारण है। तीसरा है जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, तो ये भी सही है। तो यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के साथ साथ और भी अन्य देशों ने किस चीज़ पर प्रतिबंध लगाया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक के थैले पर। यानी प्रदूषण को रोकने के लिए भारत के साथ साथ अन्य देशों में पॉलीथीन के प्रयोग पर भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि पॉलीथीन को ना तो आसानी से नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसका पुनःचक्रण होता है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हवा में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पहला है 44%, दूसरा है 23%, तीसरा है 40% और चौथा है 21%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21% पाई जाती है ऑक्सीजन। अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन आपकी जो है वो पाई जाती है 21%। और बात करें अगर CO2 की, तो CO2 जो है वो 0.03% CO2 पाई जाती है, और बाकी जो है अन्य गैसें भी इसमें पाई जाती हैं। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, परम तापमान पैमाना कौन सा है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि परम तापमान पैमाना कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केल्विन।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, तो यहाँ पर आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कि कौन सा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस में संपादित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी हरे पेड़ पौधों में। सभी हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, क्योंकि पेड़ पौधे इससे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। अगर बात करें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की, तो जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसमें मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल में। डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें WHO की, तो ये स्वास्थ्य संबंधी जो है चीज़ें हैं उनकी देखभाल के लिए पूरे विश्व में बनाई गई है संस्था, और जो यूएन है ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, तो क्या होगा ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है ध्वनि प्रदूषण, तीसरा है जल प्रदूषण और चौथा है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल प्रदूषण। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो वहाँ पर आपको बताना है कि सबसे अधिक हानिकारक कौन सा है हमारे पर्यावरण के लिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर और भी बहुत ही जल्द अपलोड होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।